आज हम जिस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं वह श्रीमद्वाग्भट्ट विरचित अष्टांग हृदयम ग्रंथ है। यह अष्टांग हृदय आयुर्वेदीय वाङ्मय का एक प्राचीन ग्रंथ है। आयुर्वेदीय वाङ्मय का इतिहास यदि हम देखें तो ब्रह्मा, इंद्र आदि देवों से संबंधित होने के कारण यह अत्यंत प्राचीन, गौरवास्पद एवं विस्तृत है। भगवान धन्वंतरी ने इस आयुर्वेद को तदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वर्गं यशश्च आयुष्यं वृत्तिकरं चेति ऐसा कहा है। लोकोपकार की दृष्टि से इस विस्तृत आयुर्वेद को बाद में 8 अंगों में विभक्त किया गया। तब से इसे अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। यहां हम अष्टांग हृदयम और श्रीमद्वाग्भट्ट का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। जब आयुर्वेद को 8 अंगों में विभक्त किया गया और इसे अष्टांग आयुर्वेद कहा जाने लगा, तो इन अंगों का विभाजन उस समय के आयुर्वेदज्ञ महर्षियों ने किया। कालांतर में कालचक्र के अव्याहृत आघात से तथा अन्य अनेक कारणों से ये अंग खंडित होने के साथ प्रायः लुप्त हो गए। शताब्दियों के पश्चात ऋषि कल्प आयुर्वेद विद्वानों ने आयुर्वेद के उन खंडित अंगों की पुनः रचना की। खंडित अंशों की पूर्ति युक्त उन संहिता ग्रंथों को प्रतिसंस्कृत कहा जाने लगा, जैसे कि आचार्य दृढ़बल द्वारा प्रतिसंस्कृत चरक संहिता। इसके अतिरिक्त प्राचीन खंड संहिताओं में भेड़ या भेड़ल संहिता तथा काश्यप संहिता के नाम भी उल्लेखनीय हैं। तदनंतर संग्रह की प्रवृत्ति से रचित संहिताओं में अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय संहिताएं प्रमुख और सुप्रसिद्ध हैं। परवर्ती विद्वानों ने वर्गीकरण की दृष्टि से आयुर्वेदीय संहिताओं का विभाजन बृहत्त्रयी तथा लघुत्रयी के रूप में भी किया। बृहत्त्रयी में जिन 3 संहिताओं को समाविष्ट किया गया उनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा अष्टांग हृदय का समावेश किया गया। क्योंकि गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इस तथ्य के आधार पर वाग्भट्ट की कृतियों में जितना प्रचार प्रसार अष्टांग हृदय का है उतना अष्टांग संग्रह का नहीं। इसी को आधार मानकर बृहत्त्रयी रत्नमाला में हृदय रूप रत्न को लेकर पारखियों ने इसे गूंथा है। चरक सुश्रुत संहिताओं की मान्यता अपने अपने स्थान पर प्राचीन काल से अद्यावधि अक्षुण्ण चली आ रही है। अतः इनका पठन पाठन तथा कर्माभ्यास भी होता आ रहा है। यह भी सत्य है कि पुनर्वसु आत्रेय तथा भगवान धन्वंतरी के उपदेशों के संग्रह रूप
उक्त संहिताओं में जो लिखा है वह अपने क्षेत्र के भीतर आप्त तथा आर्ष वचनों की चाहर दीवारी तक सीमित होकर रह गया है तथा उक्त ऋषियों ने पराधिकार में हस्तक्षेप न करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। यह उक्त संहिताकारों का अपना अपना उज्ज्वल चरित्र था। परवर्ती महर्षि अग्निवेश प्रणीत काय चिकित्सा का नाम चरक संहिता तथा भगवान धन्वंतरी द्वारा उपदिष्ट शल्य तंत्र का नाम सुश्रुत संहिता है। ये दोनों ही आयुर्वेद शास्त्र की अक्षय निधि और धरोहर हैं। उन आचार्यों द्वारा इनमें समाविष्ट विषय विशेष आयुर्वेद शास्त्र के प्राण हैं। अतएव ये संहिताएं समाज की परम उपकारक हैं। चरक संहिता में स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांतों, रोग मुक्ति के उपायों तथा आयुर्वेदीय सदवृत्त आदि विषयों का जो विशद विवेचन उपलब्ध होता है वह सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के विषयों की पुष्कल सामग्री से प्रभावित होकर आचार्य दृढ़बल ने यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, यह जो डिंडिम घोष किया वह चिकित्सा सिद्धांतों पर पूर्णतया सही उतरता है। सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद के 8 अंगों का विभाजन शल्य कर्म को प्रधान मानकर किया गया। फिर भी आधुनिक शल्य शालाक्य चिकित्सा की दृष्टि से इन प्राचीन सिद्धांतों में पग पग पर प्रतिसंस्कारों की अपेक्षा प्रतीत होती है। सिंहगुप्त के पुत्र वाग्भट्ट ने इसी प्रतिसंस्कार की उत्कट भावना से प्रेरित होकर पहले अष्टांग संग्रह की रचना की, जिसे उन्होंने युगानुरूप संदर्भ संज्ञा दी। फिर उसी अष्टांग संग्रह से हृदय के समान सार भाग का स्वतंत्र रूप से पृथक संग्रह करके अष्टांग हृदय की रचना कर डाली और उसका विश्व में सादर प्रचार प्रसार हुआ। वाग्भट्ट ने न केवल आत्रेय आदि महर्षियों के वचनों का अनुकरण किया, अपितु प्रसंगोचित अभिनव विषयों का भी इसमें स्थान स्थान पर समावेश किया है, जो चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत उपादेय है। इन्होंने उत्तर स्थान में उन रोगों के निदान तथा चिकित्सा का वर्णन किया है जिनका वर्णन आरंभ के निदान तथा चिकित्सा स्थानों में नहीं हो पाया था। अतएव आयुर्वेद की बृहत् त्रयी में परवर्ती विद्वानों ने अष्टांग संग्रह को छोड़कर अष्टांग हृदयम का समावेश कर डाला, जो कि इस ग्रंथ की सर्वांगीण गुणवत्ता का ज्वलंत प्रमाण है। वास्तव में कालिदास के अनुसार जो कहा गया है मालविकाग्निमित्र के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में, पुराणमित्येव न साधु सर्वं नवीनमित्येव न चाप्यवद्यम संतः परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यनेय बुद्धि। अर्थात पुरानी अथवा नई सभी वस्तुएं अपनी गुणवत्ता के कारण ही ग्राह्य एवं तद विपरीत होने से त्याज्य होती हैं।
ऐसा कोई मापदंड नहीं कि पुरानी सभी वस्तुएं अच्छी हों और नई सभी वस्तुएं अनुपादेय हों। तात्पर्य यह है कि अच्छी वस्तु अपने गुणों के प्रभाव से सबका मन आकर्षित कर ही लेती है। नारायण भट्ट ने अपने प्रक्रिया सर्वस्व ग्रंथ में इस बात की प्रामाणिक चर्चा की कि जिस विषय को पाणिनि ने कहा उसकी कमी को उसके परवर्ती वार्तिककार ने पूरा किया। उसमें जो कमी रह गई थी उसे भाष्यकार पतंजलि ने, तथा उसमें भी जो त्रुटि रह गई उसे भोज आदि विद्वानों ने सुधारा और संवारा। अतएव व्याकरण संप्रदाय में यह सिद्धांत सुप्रसिद्ध है, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। आयुर्वेद के क्षेत्र में इसी प्रकार का प्रामाण्य महर्षि वाग्भट्ट की रचना का भी है। भारतीय वाङ्मय में वाग्भट्ट का उल्लेख बहुत मिलता है। यथा वृद्ध, मध्य, लघु तथा रस वाग्भट्ट नामों से प्रायः 4 वाग्भट्ट प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य साहित्यिक क्षेत्र में अनेक वाग्भट्ट कृतिकार के रूप में पाए जाते हैं। हारीत संहिता में आयुर्वेद के ये आचार्य बहुचर्चित हैं। चरकः सुश्रुतश्चैव वाग्भटश्च तथा परः मुख्याश्च संहितावाच्यास्त्रिस्रः एव युगे युगे। अत्रि कृतयुगे वैद्यो द्वापरो सुश्रुतः मतः कलौ वाग्भटनामा च गरिमा अत्र प्रदर्श्यते। महर्षि वाग्भट्ट के वचनों का उल्लेख निश्चलकार ने चक्रदत्त ग्रंथ की रत्न प्रभा व्याख्या में किया है। 13वीं शती में रत्न समुच्चय के रचयिता वाग्भट्ट को ही यहाँ रस वाग्भट्ट के नाम से स्मरण किया गया है, क्योंकि इनके पिता का नाम भी सिंहगुप्त था। पिता पुत्र के नाम की समानता के आधार पर कुछ ऐतिहासिक विद्वान अष्टांग हृदय तथा रस रत्न समुच्चय के रचयिताओं को एक ही मानने का आग्रह करते हैं। इतना सब होने पर भी समय का अंतराल दोनों को एक स्वीकार करने में बाधक सिद्ध होता है। वृद्ध या प्रथम वाग्भट्ट ऐतिहासिकों की मान्यता के अनुसार इन्होंने पूर्ववर्ती आर्ष संहिताओं को अपने ग्रंथ की आधारशिला बनाकर अष्टांग संग्रह संहिता की रचना की। उसके उत्तर स्थान अध्याय 50 के 132-33 श्लोक में अपना संक्षिप्त परिचय भी दिया है। हमारे विचार से ये अपने जीवन के आरंभ में वैदिक धर्मानुयायी थे और अवलोकित नामक बौद्ध गुरु से दीक्षा लेने के बाद इनके विचारों में परिवर्तन आया, जिसका पूर्ण प्रभाव इनकी उक्त रचना में परिलक्षित होता है। जहां बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वचनों का समावेश हुआ, उसे आत्रेय आदि महर्षियों के वचनों का तथा इनके पूर्वाश्रम का प्रभाव समझ लेना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र का विषय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। इसमें धार्मिक प्रभाव बाधक नहीं होता। प्रस्तुत वाग्भट्ट ने वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म का समुचित समन्वय अपनी कृतियों में स्थापित किया है। ऐसा अन्यत्र भी देखा जाता है। यदि हम कोशकार अमर सिंह के बारे में बात करें तो वह भी बौद्ध थे। उन्होंने अपने कोश में पहले सांकेतिक रूप से
बुद्ध को प्रणाम कर शास्त्रीय मर्यादा का पालन मंगलाचरण के रूप में किया। तदनंतर स्वर्ग, गणदेवता, देवयोनि तथा दैत्यों के नामों का उल्लेख कर बाद में बुद्ध के नामों का परिगणन करते हुए इन्हीं में जिनका भी समावेश किया वे अब भिन्न भिन्न रूप में देखे जाते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने समस्त भारत में प्रसिद्ध अष्टांग हृदय के प्रचार का उल्लेख किया है। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी के माने जाते हैं। इत्सिंग से पूर्ववर्ती वराहमीर जो कि 505 से 587 ईस्वी के मध्य जिनका समय माना जाता है कि ज्योतिष संबंधी सिद्धांतों से हृदयकार प्रभावित थे। जैसा कि इन्होंने आत्रेय आदि को अपनी संहिता का जीवातु माना है, परंतु इन्होंने दृढ़ बल का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। इससे लगता है कि इनके सामने चरक संहिता का आदिम स्वरूप ही सुलभ था, न कि दृढ़ बल द्वारा प्रतिसंस्कृत स्वरूप। इससे प्रतीत होता है कि दृढ़ बल तथा प्रथम वाग्भट्ट प्रायः समकालीन ही रहे होंगे अथवा दृढ़ बल कुछ पूर्व के रहे होंगे। बाह्य एवं आभ्यंतर साक्ष्यों की समानता होने पर भी हृदय से संग्रह का कलेवर विशाल है। अतः परिनिरीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वाग्भट्ट प्रथम का काल 550 ईस्वी मान लेना चाहिए, जैसा कि इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। तदनुसार यहाँ तक प्रथम अथवा वृद्ध वाग्भट्ट की चर्चा की गई है। अब यहाँ अष्टांग हृदय के रचयिता वाग्भट्ट की चर्चा के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। शास्त्र रचना अथवा शास्त्र चिंतन के क्षेत्र में सभी वर्गों के विद्वानों के विचार सांप्रदायिक भावों को छोड़कर तत्व चिंतन की ओर अग्रसर देखे जाते हैं। कतिपय उदाहरण नामलिंगानुशासन के रचयिता अमर सिंह की भांति वाग्भट्ट भी अपने क्षेत्र में सर्वमान्य एवं सुप्रसिद्ध हुए। बौद्ध जिनेन्द्र बुद्धि ने अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति पर काशिका विवरण पंचिका न्यास नामक व्याख्या लिखी है। व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में इसका पर्याप्त सम्मान है। वैसे भी लोक में इन्हें बुद्ध के समान सम्मान प्राप्त है। अष्टांग हृदयकर्ता वाग्भट्ट संग्रह तथा हृदय के कर्ता वाग्भट्ट इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः इस अंश में दोनों समान है। मंगलाचरण के पद्य का आरंभ रागादि रोग पद से भी दोनों समान हैं और उपर्युक्त उद्धरण के अनुसार दोनों द्वारा ग्रथित ग्रंथों में चरक सुश्रुतानुयायित्व भी समान है। अधिक क्या कहें, संग्रह के अनेक अविकल पद्य हृदय में सुलभ हैं। इन दृष्टियों से संग्रह एवं हृदय के रचयिताओं को एक मान लेना चाहिए। इसके समर्थन में हम नागपुर निवासी वैद्य श्री गोवर्धन शर्मा छंगाणी द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान की भूमिका के कुछ अंश यहाँ उद्धृत कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है, स्वर्गीय ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने भी अष्टांग हृदय उत्तर स्थान शिवदास सेन टीका के संपादकीय बोधघात में अष्टांग संग्रह और हृदय के कर्ता भिन्न भिन्न माने हैं। इसमें आधार केवल संग्रह से हृदय की कुछ स्थानों में मत भिन्नता बताई है। इस भिन्नता में संग्रह का मत तो दे ही दिया गया है, परंतु उसमें थोड़ा सा सुश्रुत आदि के अनुसार
आगे और कुछ जोड़ा है जो कि संग्रह के रचना काल में छूट गया था। केवल इसी कारण को लेकर अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के कर्ता भिन्न नहीं हो सकते। अष्टांग संग्रह की रचना पहले की है, उसके अनंतर लिखे गए अष्टांग हृदय में वही ग्रंथकार छूटे हुए विषय को ले सकता है। यदि हम अष्टांग हृदय की कलेवर की बात करें तो काय बाल गृहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टावंगानी के अनुसार आयुर्वेद के 8 अंग हैं। काय चिकित्सा तंत्र, बाल अथवा कौमार भृत्य तंत्र, गृह चिकित्सा अथवा भूत विद्या तंत्र, ऊर्ध्वांग चिकित्सा अर्थात शालाक्य तंत्र, शल्य चिकित्सा अर्थात शल्य तंत्र, दंष्ट्रा विष चिकित्सा अर्थात अगध तंत्र और जरा चिकित्सा अर्थात रसायन तंत्र तथा 8वां वृष चिकित्सा अर्थात वाजीकरण तंत्र। यद्यपि उक्त सभी अंगों में काय चिकित्सा एक ऐसा अंग है जो संपूर्ण काय से संबंध रखता है, अतः एव इससे सभी अंग प्रभावित हो जाते हैं। फिर भी अन्य अंगों की सत्ता अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व रखती है, तथापि काय चिकित्सा अंग को सबसे प्रधान माना जाता है। इन्होंने भी सुश्रुत की भांति अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय को 6 स्थानों में विभक्त किया गया। धन्यवाद।